Hello friends, hi. I am Kamlesh Sarova, Assistant Professor of Biani Girls B.Ed College. Today I am going to deliver my lecture. My topic is forms of education यानी शिक्षा के रूप। वैसे तो शिक्षा को कई प्रकार में बांटा गया है, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य, विधि, स्वरूप और शिक्षा के प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर शिक्षा को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षा के 3 रूप हैं: फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का और एक नियमित समय और निश्चित समय में योजनाबद्ध तरीके से इसकी व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वह योजनाबद्ध होती है, क्योंकि इसे एक योजना के तहत चलाया जाता है। इसमें नियमित अभिकरण स्थापित किए जाते हैं, एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसके तहत बालक शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को एक नियमित समय में विद्यालय में आना होता है। विद्यालय में आने का समय निर्धारित होता है और विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षण विधियों से एक कक्ष में शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक का समय समय पर मूल्यांकन होता है तथा अंत में उसे एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में ज्ञान एवं कौशल का विकास कर उसका बौद्धिक विकास करना है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि जिसके ना ही तो कोई उद्देश्य निर्धारित होते हैं, ना ही कोई शिक्षण विधियाँ होती है और ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यह व्यक्ति को जीवन पर्यंत चलती है। जब बालक जन्म लेता है तब यह शिक्षा प्रारंभ होती है और उसकी मृत्यु तक यह चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में मिलने वाले अनुभवों, अपने चारों ओर के वातावरण तथा अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से ग्रहण करता है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो व्यक्ति अपने स्वयं के स्रोतों जैसे परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, पुस्तकालय, धार्मिक संस्था या खेल के मैदान या अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला भी अनौपचारिक वातावरण यानी परिवार में ही पूरी होती है। जब बालक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता है तो एक व्यक्तित्व के साथ जाता है जो कि अनौपचारिक शिक्षा का ही प्रतिफल है। इस शिक्षा का सीखने का वैसे तो कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सीखता है। और अनौपचारिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अब हम बात करेंगे निरौपचारिक शिक्षा की। यानी निरौपचारिक शिक्षा देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का ही मिला जुला रूप है। इसमें जो औपचारिक शिक्षा है उसके तरह शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ भी होती हैं। औपचारिक शिक्षा की बाकी शैक्षिक संस्थानें भी होती हैं। अंतर केवल योजना का होता है। इसकी योजना बहुत ही लचीली होती है, यानी कि जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें खुलापन होता है। इसमें शिक्षा का स्थल, शिक्षा प्राप्त करने का जो स्थल होता है, शैक्षणिक समय होता है, प्रशिक्षण का समय व स्थान होता है और जो पाठ्यक्रम होता है वह व्यक्ति की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यानी कि उसे परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा को इनके अंतर्गत जो भी पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाता है उसे सीखने वालों की सुविधा अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसी तरह से जो उसकी शिक्षण विधियाँ होती हैं या शैक्षिक स्थल का समय व स्थान होता है उसे भी सीखने वालों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाता है। इस शिक्षा में
कोई भी निश्चित आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है, इसे व्यक्ति किसी भी आयु सीमा में प्राप्त कर सकता है। निरौपचारिक शिक्षा का लाभ वे सभी व्यक्ति ले सकते हैं, यानी बालक से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक इस शिक्षा का लाभ ले सकते हैं जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं ले पाए हैं। प्रौढ़ व्यक्ति निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है जो कि किसी कारणवश अपनी शिक्षा को यानी औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाया, या फिर कामकाजी महिलाएं और पुरुष जो कि औपचारिक शिक्षा को परिस्थितिवश पूरा नहीं कर पाए हैं, वे निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुला विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी शिक्षा को पूरी कर सकता है। निरौपचारिक शिक्षा जो है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जन सामान्य है उनके लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स गुरु KPO चैनल।